मेरा नाम साहिल वाणी है। मैं यहाँ पे बंसल क्लासेस जलगांव में पढ़ाई कर रहा हूँ और एक्चुअली मैं यहाँ पे 8 से था, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन फेज से यहाँ पे एडमिशन ली थी। और फाउंडेशन फेज से एडमिशन लेने का बस ये बहुत एक्चुअली में बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि यहाँ पे फिर वैसे प्रिपेयर ही वैसे करते हैं कि तुमको 8 से ही तैयारी करनी है। 8 से तुमको ये फोकस कर दिया जाता है कि तुमको 12th में आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं भैया। और मैंने 8th में ज्वाइन किया था बंसल, जिसके बाद 8th में तो एक मतलब सो सा ही था, ज़्यादा कुछ आता नहीं था। और यहाँ के फिर टीचर्स वगैरह ने अलग अलग सिलेबस, अलग अलग ऊपर हायर क्लासेस में जो सिलेबस पढ़ाते हैं उसमें से थोड़ा पार्ट धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया था, जो कि नॉर्मल स्कूल में अब ऑलमोस्ट नहीं पढ़ाया जाता है। और वैसे ही देखते देखते 9th निकल गया, 8th हो गया, 9th हो गया। और 10th में भी मैं यहाँ पे ही था बंसल में, बट एक्चुअली ड्यू टू द कोविड आपको पता ही है सब ऑनलाइन हो गया था। बट जो ऑनलाइन के वक्त भी यहाँ बंसल क्लासेस जलगांव ने कुछ ये नहीं किया, मतलब कुछ कट द स्लैक हुआ नहीं। एक्चुअली में ऑनलाइन में बस यही था कि कुछ फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही थी, बट उसके अलावा डाउट कभी भी पूछ सकते थे, जो डाउट सॉल्व करने होते हैं। और जो DPPs होती है वो रेगुलरली प्रोवाइडेड होती थी, और लाइक कंपल्शन ही था कि करना है। और डाउट्स भी पूछ सकते थे व्हाट्सएप पे, टीचर्स कभी भी रिप्लाई दे देते थे। एक्चुअली में देर रात तक भी जबकि टीचर्स रिप्लाई दे देते थे हमारे क्वेश्चंस का। तो वैसे ऑनलाइन के वक्त भी कुछ इतना खास नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज इन बंसल क्लासेस जलगांव। एंड उसके बाद जब 11th-12th चालू हुआ, 11th का हाफ तो ऑनलाइन ही था ड्यू टू कोविड। उसमें भी एज अ स्टार्ट बंसल वालों ने बिल्कुल भी ये नहीं कट द स्लैक नहीं किया था। बहुत अच्छे से उन्होंने ऑनलाइन का भी हैंडल किया था, जो जूम क्लासेस चलती है उसके बाद डाउट पूछते हैं, फिर उसके बाद कॉल पे भी बात होती थी मेरी टीचर्स से, वो मोटिवेटेड रखते थे। और उसके बाद जब ऑफलाइन शुरू हुआ तब से एकदम नॉर्मल क्लासेस चलने लगी। और हम तो फिर फिज़िकल मीटिंग्स की वजह से फिर आगे एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते थे। जैसे कि सर कभी कभी मुझे अकेले में टाइम भी देते थे, अगर मुझे कोई डाउट नहीं समझ में आया तो, या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, या कोई क्वेश्चंस, कुछ सेक्शन के क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो रहे हो, तो सर उसके लिए मुझे अलग से टाइम दिया करते थे यहाँ पे। और फैकल्टीज़ वगैरह भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छे है, एक्चुअली में बहुत अच्छे है। जिसमें मैं बोला ना ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में क्या है कि ज़्यादातर टीचर्स ध्यान देते नहीं है, जस्ट क्लास पढ़ाया निकल गए। बट यहाँ पे जो क्लास पढ़ाया, तो क्लास पढ़ाने के बाद टीचर्स व्हाट्सएप पे एक्चुअली में एक्टिव रहते थे कि बच्चों को कोई डाउट ना हो, या बच्चे ने किसी डाउट पूछ लिया तो इंस्टेंट रिप्लाई होता था। और ज़्यादा से ज़्यादा रात तक वेट करना पड़ता था, उससे पहले तो सब टीचर्स हमारे डाउट क्लियर कर देते थे। और यहाँ पे जब ऑफलाइन शुरू हुआ तब वो जो डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज़ की तरफ से पढ़ाना और डाउट सॉल्विंग था, वो एक्सपीरियंस और भी एनहांस हो गया। यहाँ के फैकल्टीज़ ने बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली, मतलब हमारे अविनाश सर हो गए मैथ्स के, केमिस्ट्री के केसी सर, AD सर, फिज़िक्स के निखिल सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और बस यही सपोर्ट उनका लास्ट तक भी चलता रहा, उसमें कोई कम नहीं हुआ सपोर्ट। जितना 11वीं में था उतना ही ये नहीं हुआ कि 12th में कम हो गया या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जितना सपोर्ट था उतना ही बना रहा। और उसके बाद जो मैनेजमेंट है एक्चुअली में, जो बंसल क्लासेस जलगांव के जो यहाँ पे डायरेक्टर है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा मोटिवेटेड रखते थे, या कभी भी कम मार्क्स पे जब डीमोटिवेशन हो जाए तब अच्छे से मोटिवेट कर देते थे। अलग अलग ट्रिक्स बताते थे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते थे, हमेशा अच्छा मूड अच्छा रखते थे हमारा। और हमें पढ़ाई के भी टिप्स रख देते थे। और हमें अगर कोई एक्स्ट्रा सॉल्विंग मटेरियल चाहिए होगा अदर दैन द रेगुलर, तो उसका भी इंतज़ाम करके देते थे, लाइक हमारे फ्री टाइम में। 10th तक CBSE में था, और उसके बाद मैंने स्टेट, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उस एग्ज़ाम है 12th की, उस पर स्विच किया था। प्रॉब्लम ये नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने 10th में यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे फोकस CBSE या स्टेट बोर्ड पे नहीं था। यहाँ पे फोकस 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को कैसे हमें टुकड़ों में पढ़ाया जा रहा है उस पे था, जिसकी वजह से इतना कोई चेंज महसूस नहीं हुआ। जो 10th CBSE और 11th स्टेट बोर्ड या 12th स्टेट बोर्ड हो गया, पेपर पैटर्न बदल गया, ये CBSE था वो स्टेट बोर्ड था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए वगैरह, वैसा नहीं था।
बिकॉज यहाँ पे 10th में इन्होंने एक CBSE के पैटर्न में पढ़ाया नहीं था। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना ही स्टेट में पढ़ाया था, ना ही CBSE स्पेसिफिक, कुछ नहीं था। बस ये कि जो हायर लेवल का नॉलेज है तुमको सिंपल भाषा में समझाया जाएगा और तुमको 11th-12th के लिए प्रिपेयर करेंगे, भले वो CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो। सो यहाँ पे ऑल राउंडेड डेवलपमेंट हुई। वैसे तो मैंने 8 से तो ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे मैं 5 साल तक था। तो यहाँ पे बहुत से मतलब यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, कुछ टाइम टू टाइम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। हम टीचर्स डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, वो टीचर्स की नकल उतारना वगैरह। बंसल के जो फैकल्टीज़ है उन्होंने क्रिकेट मैच भी ऑर्गेनाइज की थी एक दिन के लिए, जहाँ पे हम क्रिकेट खेलने गए थे। और मतलब वो बिल्कुल हमारा एकदम स्ट्रेसफुल समय चल रहा था और उसमें उन्होंने हमें एक फेस्टिवल या कुछ एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म में जो उन्होंने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें मज़ा बहुत आया था वैसे। और बस उसकी वजह से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। तो ऐसे टाइमली बेसिस पे फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन होते थे, मैचेस होती थी और कुछ ईयरली सेलिब्रेशन भी था 2-3 बार, बस ऑनलाइन में नहीं था। उसके अलावा हर एक पूरे साल में एक बार एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था, जिसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट बन गया जिसमें स्ट्रेस ना हो, जिसमें बच्चों को स्ट्रेस ना हो, या जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ है वो एक दिन के लिए रिलीज़ हो जाए, जिसमें बच्चे अगले इस पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाए रैदर दैन जस्ट गोइंग ऑन। तो जूनियर्स के लिए यही मैसेज है कि बंसल क्लासेस जलगांव में जो फैकल्टीज़ तुम्हें बता रही है, जो टीचर्स तुम्हें जो कुछ भी बता रही है, भले वो तुम्हें कितना भी टफ लगे, भले ही तुम्हें लगे कि टीचर्स हमें बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क दे रही है, उसको करने की उसको ट्राई करो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्योंकि जो बंसल क्लासेस के जो टीचर्स है वो सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे भलाई के लिए वो रात तक जाग के तुम्हारे डाउट्स क्लियर करते हैं और तुम्हारे मतलब किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते, और अगर आ भी गई प्रॉब्लम तो बिल्कुल टाइमली सॉल्व कर देते हैं। तो यही है कि अपने टीचर्स की बात मानना और वो जो भी काम दिया आपको, भले वो ज़्यादा काम हो या कम काम हो, उसको कंप्लीट करना है। और उसके अलावा एक सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा ये रखती है। सिर्फ क्लास करने से तुम सिर्फ कंसेप्ट सीखोगे, पर उसके एप्लीकेशंस तुम्हें खुद ही एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। कोई टीचर आपको उसके एप्लीकेशन एक्सप्लोर नहीं करा सकता, आपको वो खुद ही बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको आपके टीचर ने जो आपको सिखाया है वो आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन कैसे करना है। एक ये जो होगी एडवाइस कि डाउट्स इतने इजीली मत पूछना, लाइक ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स एज मेनी एज यू कैन। कि ऐसा नहीं है कि जिसमें डाउट आया तो जल्दी में पूछ लिया सर से, थोड़ी देर रुकना, एक दिन अच्छे से ट्राई करना उसको, थोड़ा सॉल्व वगैरह करके देखना, और एकदम भी अगर वो डाउट नहीं आया तो सर से पूछना, जिससे तुम्हारी मतलब तुम क्या है कि अगर तुम डाउट को सॉल्व करते रहोगे ना, अगर तुम किसी क्वेश्चन पे दिमाग लगाते रहोगे ना, तुम्हारी दिमाग की रेंज बढ़ जाएगी कि तुम किस हद तक सोच सकते हो, अलग अलग और पॉसिबिलिटीज़, अलग अलग सॉल्यूशंस तुम किस हद तक सोच सकते हो, इसकी तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो मैं यहाँ पे 8 से ही था, तो बंसल क्लासेस जलगांव भी तभी एस्टैब्लिश हुआ था, और मुझे पता था कि बंसल क्लासेस जलगांव की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए मैंने उन्हें ज्वाइन किया था। वैसे तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, बट यहाँ पे ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है ना कि यहाँ पे तुम जितना मांगोगे उतना मिलेगा। ये नहीं है कि कोई अनफेयर ट्रीटमेंट होगी कि टॉपर्स को अच्छे से ट्रीट करेंगे और जो कम, जिनको नहीं आता, जिनको इतना नहीं आता है, उनको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। ये बंसल क्लासेस जलगांव में बिल्कुल नहीं था। लाइक मेरे भी कुछ इतना अच्छा था नहीं, बट टीचर्स ने टाइम दिया। मैंने अगर टाइम मांगा तो टीचर्स ने दिया। मेरे स्किल्स को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का ही था। और बस यही है कि दूसरी जगह की तरह यहाँ पे ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता अमाउंट द स्टूडेंट्स। टीचर सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, जो जितना ज़्यादा मांगेगा उसको उतना ज़्यादा मिलता है। एफर्ट्स पे सब कुछ बेस्ड है, नॉलेज पे या कि किसी को ज़्यादा आता है, इस पे किसी का स्टैंडर्ड बेस नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक इक्वलिटी की सेंस है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लाइक टीचर्स बहुत अच्छे, फैसिलिटी, लाइब्रेरी है यहाँ पे,
लाइब्रेरी में बैठ के अकेले में स्टडी कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरी में स्टडी करते वक्त डाउट आए तो इंस्टेंट टीचर से पूछ सकते हो। मेरा अभी फ़िलहाल में जेई मेंस का अटेम्प्ट हुआ था, दोनों अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो उसके रिज़ल्ट मेरा आया था परसेंटाइल 99.57 परसेंटाइल, और जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था अप्रैल में तो तब मेरा रिज़ल्ट आया था 99.53 परसेंटाइल। तो इसकी वजह से मेरा पहला वाला ही कंसिडर हुआ, और जिस उस पे बेस्ड मेरी रैंक आई थी 1030 कुछ। आगे का विजन यही है कि बस आईआईटी क्रैक करना है कैसे भी करके। अच्छे मतलब इतना बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है वो सबसे इंडिया का, तो कैसे भी करके आईआईटी में जाना है, एडवांस को क्रैक करना है। मेंस हो गया, अब एडवांस को क्रैक करना है, और उसके लिए टीचर्स बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। जितना मतलब रात को भी उठ के अगर डाउट पूछेंगे तो 5-10 मिनट में रिप्लाई दे देते हैं, और कोई भी कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। सो थैंक यू बंसल क्लासेस जलगांव। Apply for scholarship test today and get rewarding scholarship.